I'm trying. As always, you're the best. I'm trying to be with you. You know it. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Assamanian. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Assamanian. जैसे ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने उनको कातिल कहा। हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे कहती हैं कि आप बेस्ट हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। एग्जैक्टली। तो देखिए, आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने और वो इतनी वायरल हुई थी और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है G7 के बाद, हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? रोहित जी, आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में पहले थे, फिर कनाडा, नाउ क्रोएशिया। एंड क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है अपना, वो क्रोएशिया के थ्रू निकलने के चांसेस हैं, यूरोप जाने वाला कॉरिडोर। तो हमारा कुछ उसमें गेम होगा, नो डाउट। और ये कॉरिडोर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, इन दोनों को काउंटर करेगा। सीपीईसी तो बहुत छोटी सी चीज है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ये यूरोप वाला कॉरिडोर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रोएशिया जाग्रेब कैपिटल, एक तो वो फॉर्मर युगोस्लाव एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, युगोस्लाविया को बोला जाता था लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, और
युगोस्लाविया जो है, एक तरफ ग्रीस टर्की पड़ता है, दूसरी तरफ यूरोप पड़ता है। तो इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, साइप्रस बहुत छोटा सा कंट्री है, 2 रात प्राइम मिनिस्टर ने स्टे किया। इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है वहां पर। प्राइम मिनिस्टर 1 रात स्टे करना बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 रात स्टे करा। लेट्स सी, एंड द प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑन द वर्क। और हम लोग अब जल्दी इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख का, जिसको प्राइम मिनिस्टर कभी मिस नहीं करते, वो आएंगे। अब 21 तारीख में 2-3 दिन बचे तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अभी, और वो इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल काफी हेक्टिक देख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फखर, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ, और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीज़ें देते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी खत्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी चीजें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियां आती रहती हैं हर हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है G7 के अंदर, जिसमें मोदी जी गए थे G7 के अंदर मीटिंग के अंदर। उसके अंदर इटली प्राइम मिनिस्टर इटली की मेलोनी के साथ इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हुए नज़र आ रहा है। इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने बोला है कि मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही काम करना चाहती हूँ अपने देश के अंदर। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा सन्न हो गया है कि इटली तक मोदी को रिकग्नाइज़ कर रहा है, सारा वेस्ट मोदी को प्यार कर रहा है, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। ये ऐसे हो कैसे रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया समझ नहीं पा रहा है। और इसी पे पाकिस्तानी मीडिया जल भुन के खाक हो चुका है। इसी पे मीडिया डिबेट कर रही है, बात कर रही है, आपस में डिस्कस कर रही है, ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सच हो रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया को अच्छा दिखाने का। इसी पे पूरी विस्तार वीडियो है, प्लीज़ वॉच करें, पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं और ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। मेरे वीडियो को प्यार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। माय चैनल नेम इज़ लव हिंदुस्तान न्यूज़। थैंक यू, बाय।